कि आप लोग जानते हो सभी लोग इस धरती पर दुग्ध पान करते हैं, और दुग्ध पान ज़्यादातर लोग दो तरह का ही करते हैं। एक गाय का दूध पीते हैं, एक भैंस का दूध पीते हैं। आप सभी लोग सुन रहे हो ना? एक गाय का दूध होता है और एक भैंस का दूध है। अब इस विषय में कुछ दिनों से चिंतन चल रहा है, कुछ उथल पुथल चल रही है कि जब भी कभी अगर आप देखोगे भैंस का दूध निकलने के बाद में जब भैंस दूध देना बंद कर देती है तो उसका अंतिम समाधान क्या है? वह हमेशा स्लॉटर हाउस की तरफ जाती है। इस देश में गाय की रक्षा करने का प्रावधान बना है, जिलों में गाय की प्रावधान रक्षा करने का प्रावधान है कि गायों की हत्या नहीं होगी, इसलिए गायों की हत्या नहीं की जाती। गायों के कत्ल पर बड़े बड़े जुर्माने लगे हैं, गायों के कत्ल नहीं होते हैं, गौशालाएं खुली। लेकिन भैंसों के कत्ल पर किसी भी तरह की कोई भैंसशाला नहीं है, भैंसों के कत्ल पर किसी भी तरह का किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और उन भैंसों का अगर दूध निकलना जब बंद हो जाता है तो उसके बाद में उनका नियम से कत्ल खाने में जाना बिल्कुल नियम से निश्चित होता है, और उसके अलावा उनकी कोई गति नहीं होती। अब हमारे मन में प्रश्न होता है कि क्या अगर हम उस भैंस का दूध पीते हैं तो हम कहीं उस भैंस के कत्ल में कोई जिम्मेदार तो नहीं हो रहे? उस भैंस का अगर अंत हो रहा है तो उसमें कहीं हम भी तो अपनी कोई सह भूमिका नहीं बना रहे? कहीं उसमें हमको भी कोई हिंसा का दोष तो नहीं लग रहा है? क्या इतनी गहराई से सोचना आवश्यक है? या इस गहराई का कोई भी समाधान अगर हमारे सामने हो सकता है तो वह हिंसा अहिंसा के रूप में किस रूप में सामने आए, यह मुनिश्री से आज हमारा यह प्रश्न है, और इसका हम समाधान अच्छे ढंग से मुनिश्री से चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग महाराज श्री ने उपस्थित किया है। सबसे पहले जहाँ तक मुझे स्मरण है कि जो गो हत्या पर प्रतिबंध की बात है उसमें गोवंश शब्द है, और उसकी व्याख्या में गाय बैल पाड़ा पड़िया सब है, भैंस भी है। तो सबसे पहली बात जहाँ तक मुझे स्मरण है, गौशाला से जुड़े लोगों को अगर ये बात ज्ञात हो तो ज़रूर उसकी डिटेल जानकारी मुझ तक पहुँचाएंगे। बहुत दिनों से ऐसा प्रसंग मेरे सामने आया नहीं, हो सकता है कोई विस्मृति हो, पर मुझे जहाँ तक ध्यान है चारों चीज़ें थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सन 2001 में सागर में जब एक ट्रेन से पूरे ऐसे पशुओं को बरामद किया गया था, उसमें लगभग 900 पाड़े भी थे जिन्हें संरक्षित किया, और देवोदय महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट से विजय प्राप्त की थी। उस समय मैं सागर में था। तो महाराज श्री पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को इसकी पूरी और जानकारी ले लेनी चाहिए, और कोई और नया अमेंडमेंट हुआ हो तो उसकी भी अपडेट होनी चाहिए। पर मुझे जहाँ तक पूर्ण स्मरण है कि ऐसा ही है, तो ये प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये एक अवेयरनेस सब जगह होनी चाहिए कि हम सबको संरक्षित करें, और गौशालाओं में गायों के साथ भैंसों और भैंसों का पाड़ों का भी संरक्षण रहता है, और इसे हमें रखना भी चाहिए। और गाय भैंस एक साथ रखने में किसी प्रकार का संक्रमण भी नहीं होता, जहाँ भी इस तरह के हों उनको रखना चाहिए। अब रहा सवाल, आपने कहा कि हम भैंस का दूध पीना बंद कर दें, तो महाराज मुझे एक डर लग रहा है। भैंस का दूध पीने से तो फिर भी भैंसें बचेगी, जिस दिन भैंसों का दूध पीना बंद कर दिया जाएगा उस दिन तो सभी पूरी तरह अनुपयोगी हो जाएंगी, फिर तो और नहीं बचेंगी। समझ गए? तो ये चीज़ें तो हमें समझना, इन पशुओं का संरक्षण तभी तक होगा जब तक इनकी उपयोगिता बनी हुई है। हमें इनकी उपयोगिता को प्रासंगिक बना के रखना है। अभी कुछ और नए शोध हुए हैं जिनमें अनुपयोगी पशुओं से विद्युत उत्पादन और अन्य तरह की चीज़ों को उत्पादित करने की योजनाएं बन रही है। सरकार भी इस पर पूरा ध्यान दे रही है। तो हमें उन सब चीज़ों को एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार करना चाहिए, और मैं अपेक्षा रखूँगा देवोदय महासंघ के कार्यकर्ताओं से कि इसे अच्छे तरीके से रखे और समाज के बीच इसे उपस्थित करें ताकि इनको संरक्षण मिल सके। और यदि हम सबका दूध ही छुड़वा देंगे तो शाकाहारियों के पास बचेगा क्या? वो नहीं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आपका आशय भी ये नहीं कि दूध छोड़ दे, लेकिन लोग ना दूध छोड़ दे ये सोच करके कि ये भी एक बहुत अच्छा संदेश होगा आपकी तरफ से, क्योंकि अभी तक किसी भी गौशाला में भैंसों का संरक्षण होता नहीं होता है महाराज जी। हमने कराया सागर में, तो होता है ना, 1700 गोवंश थे, उसमें 700 से ज़्यादा पाड़े थे, उनको संरक्षण किया। कहीं पूरी ट्रेन रुकी थी, कई गौशालाओं में है। लेकिन जो गौशाला वाले लोग नहीं रखते उन्हें रखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत सुंदर, बहुत